पहली आयत कुरान शरीफ की मैंने पढ़ी है, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। दो अलग अलग काम है, एक आयत में दो काम का हुक्म दिया गया, नमाज पढ़ लो फिर उसके बाद कुर्बानी करो। फिर सवाल, नमाज पढ़ लो उसके बाद कुर्बानी करो। आपसे पूछता हूं, नमाज पढ़ो उसके बाद, ऊंची बोले। अल्लाह फरमाता है बस अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। ये बात किसने कही है? खुदा ने। किसने कही है? ऊंची बोले, किसने कही है? अब आपको इस आयत पर अमल करने के लिए पहले ईदगाह जाना पड़ेगा, ईदगाह जाना पड़ेगा, ईद की नमाज पढ़ के फिर घर आना पड़ेगा। फिर घर के दरवाजे पर आप वो उसे मस्बा खाना बनाए, वो देवनार बनाए, कुछ बनाए, और फिर कुर्बानी की जगह पर आप आएंगे, अपने जानवर लेके जाएंगे। यानी पहली आयत के इस टुकड़े पर अमल करने के लिए आपको ईदगाह जाना पड़ेगा, और इस आयत के दूसरे टुकड़े पर अमल करने के लिए आपको कुर्बान गाह जाना पड़ेगा। ठीक है, नमाज अपने रब के लिए ईदगाह में पढ़ लिया आपने, कुर्बानी अपने रब के लिए दरवाजे पे कर लें, या जहां बाउंड्री हो अहाता हो वहां कर लें। लेकिन सूफिया फरमाते हैं इस आयत पर अगर इकट्ठा अमल होते हुए देखने की ख्वाहिश है तो करबला चलो। इकट्ठा अगर देखने की ख्वाहिश है एक ही वक्त में, क्योंकि मस्बा गाह जहां कुर्बानी करते हैं आप, वो जगह ईदगाह के पास नहीं है, और जहां ईदगाह है वहां कुर्बानी गाह नहीं है। अलग अलग रेंज है। ईद की नमाज वहां पढ़ी और आपने कुर्बानी दरवाजे पर की, लेकिन इकट्ठा इस एक आयत के दोनों टुकड़े पर अगर अमल करते हुए किसी शख्सियत को देखने की ख्वाहिश है तो करबला चलो, जहां एक ही वक्त में इमाम हुसैन नमाज भी पढ़ रहे हैं और कुर्बानी भी दे रहे हैं। समझ में आ गई आयत? अब अगर कहो तो अब्दुल रहमान फैजी का एक शेर पढ़ दूं, उम्मुल किताब सीने में बाहर हुसैन है। कुछ नहीं करना है, हुसैन का नाम है तो सुभान अल्लाह कह देना। आप नहीं सुनोगे, नहीं बोलोगे, रिकॉर्ड हो रही बातें 10-20 लोग बाद में सुनेंगे, कहीं ना कहीं से तो आवाज आएगी हुसैन की मोहब्बत की। ये गम हुसैन है, इससे बड़ा कोई गम नहीं होता। जितने गम है वो मुक्तदी हैं, ये गमों का इमाम है। समझ रहे मेरी बात? उम्मुल किताब सीने में बाहर हुसैन है, और दोशे नबी है रेहल सी जिस पर हुसैन है। जीते रहिए माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मुल किताब, अब वो एक आलिमाना शेर है, मैं आलिमों के सामने तालिब इल्म की हैसियत से पढ़ रहा हूं। उम्मुल किताब सीने में बाहर हुसैन है, दोशे नबी है रेहल सी जिस पर हुसैन है, सजदे में है तो शरहे फसल्ले लिरब्बिका, गर्दन कटा के मानिए वनहर हुसैन है। मुस्तकीम है, अरे सुभान अल्लाह। सजदे में है तो शरहे फसल्ले लिरब्बिका, बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सजदे में है तो शरहे फसल्ले लिरब्बिका, गर्दन कटा के मानिए वनहर हुसैन। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। दूसरी आयत है, अल्लाह फरमाता है हम जरूर जरूर तुम्हें आजमाएंगे, कुरान में। तो अल्लाह का ये कुरान अब आपसे मुखातिब है, कुरान आपसे मुखातिब है। इसे ठाकुर नहीं पढ़ता, इसे पंडित जी नहीं पढ़ते। हिंदुस्तान के सीएम, उत्तर प्रदेश के सीएम, हिंदुस्तान के वजीर आजम के हिस्से में ये दौलत नहीं आई है। ये नेमत हम जैसे फकीरों के हिस्से में आई है कि कुरान हमसे मुखातिब है। अल्लाह फरमाता है कुरान में, और कुरान हमसे कहता है, अल्लाह फरमाता है हम जरूर जरूर तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हें आजमाएंगे। आजमाइश का सिस्टम क्या होगा? बेशई मिनल खौफ, डरा के, धमका के, खौफ पैदा करके। समझ रहे हैं आप? उसके बाद वलजू, भूख से। अल्लाह फरमाता है हम कभी कभी तुम्हें भूख से आजमाएंगे। काहे से आजमाएंगे? ऊंची बोले, काहे से? भूख से आजमाएंगे। कभी कभी खाना नहीं मिलेगा आपको, पैसे आपके पास पड़े होंगे, आप ट्रेन से बंबई जा रहे होंगे, ठीक है, और पता चला कि वो इटासी के पास आगे की पटरी उखड़ गई है, आपकी ट्रेन खड़ी हो गई, आपकी जेब में 7-8 हजार रुपए थे, पीछे 7 ट्रेनें अलग खड़ी हो गई, आपकी ट्रेन पीछे नहीं जा सकती, आगे का दरवाजा बंद है, जेब में पैसे पड़े हुए हैं, पेंट्री कार के सारे सामान खत्म हो गए। वलजू, भूख से आजमाइश शुरू। ठीक है, सब कुछ है, भूख से आजमाइश है। बेशई मिनल खौफ, अल्लाह फरमाता हम जरूर जरूर तुम्हें आजमाएंगे। किससे कह रहा है? मोमिनों से। किससे कह रहा है? हमें ताल ठोक के बोलते क्यों नहीं कि वो हमसे कह रहा है? आया, वो तुमसे कह रहा है। अल्लाह का कुरान तुमसे मुखातिब है, डरना नहीं।
इस्तिकामत पे कभी आंच ना आने पाए, पांव लर्जे नहीं, तुमसे कुरान कहता है। अल्लाह फरमाता है हम जरूर जरूर तुम्हें आजमाएंगे, कभी कभी खौफ से, फिर भूख से, फिर मालों में खराबी पैदा करके, दुकानों में आग लग गई, गाड़ी लड़ गई, समझ रहे हैं आप, माल में नुकसान पैदा हो गया, वनक्सिम मिनल अमवाल, उसके बाद वल अनफुस, जानों पर आफत आके, मुसीबतें जानों पर, बीमारियां पैदा हो गई, मौत वाक़ हो गई, वल अनफुस, उसके बाद समरात व समरात, और फल फ्रूट मेवाजात, गेहूं धान चावल अनाज, ये सारी चीजें हैं। अल्लाह फरमाता है कभी कभी मैं तुम्हें ऐसे भी आजमाऊंगा, फसलें खड़ी रहेंगी, बारिश ज्यादा होगी, फसलें बर्बाद हो जाएंगी। अल्लाह तुमसे कहता है कि जरूर जरूर आजमाइश होगी। अब एक बात, उसके बाद थोड़ी सी बातें आ गई, आपको टफ बातों के करीब में नहीं रखूंगा, ठीक है। अजीब बात है, कभी कभी किसी एक इंसान पर पहली आजमाइश 3-4 साल में एक मरतबे आती है, पहली आजमाइश, फिर 7-8 साल के बाद दूसरी आजमाइश आती है, फिर कभी 20 साल के बाद मौत की सूरत में दादी दादा नानी नाना का इंतकाल होता है, वो तीसरी आजमाइश आती है। हाँ? फिर कभी फल फ्रूट में नुकसान पहुंचता है, तो ये 20-25 साल के बाद खेतियां फसलें उखड़ पुखड़ जाती हैं और फिर वो खाकिस्तर हो जाती हैं, आतिश ज़दगी का शिकार होती हैं। लेकिन अजीब बात है, इस एक आयत पर भी 3 दिन के अंदर ये कुरान की जो आयत मुबारका के जो मफाहिम नजर आते हैं, एक ही शख्स के यहाँ 3 दिन में ये सारी आजमाइश शुरू भी होती है और खत्म भी हो जाती है। वो शख्स कोई और नहीं, उसी को हुसैन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? हाँ तो उड़ा के बोलो, क्या कहते हैं? हुसैन कहते हैं। हुसैन कौन है? हसन कौन है? जैनब कौन है? अली कौन है? बातें सुनेंगे इंशाअल्लाह। जरा हाथों उड़ा के बोले, यहाँ हुसैन। सुनते रहिएगा इंशाल्लाह, थोड़ी सी बातें होंगी। कोई कहता है कि हुसैन के अंदर पावर नहीं, इस्तिमना नहीं था, अगर होता तो वो करबला में इस्तेमाल करते। कोई कहता है कि अपने बाप को तो बुला ना पाए, हमारी बख्शिश कहां से करेंगे। कोई कहता है कि बुलाया था, किसी ने उनकी बात सुनी नहीं, वगैरह वगैरह। अजीब बात है यार, ये कौन सी जहनियत है? हुसैन ने मैदान करबला में एक आजमाइश में थे, इम्तिहान गाह में थे। IPS का बेटा जब इम्तिहान में एग्जाम हॉल में बैठता है तो क्या वो एग्जामिनर से कहता है कि मुझसे अदब से बात करना, मैं IPS का बेटा हूं, मेरी पर्ची लाओ, मैं IPS का बेटा हूं? वो भी इम्तिहान गाह में रहता है, वो भी मुमतहिन के जेरे असर रहता है, एग्जाम हॉल में एग्जामिनर के अंडर में रहता है, वहां कोई लेवल काम नहीं करता होता, न लेवल का इस्तेमाल कर सकता है। इमाम हुसैन आजमाइश में है, ठीक है। लेकिन ऐसी आजमाइश 3 काम देखे इमाम हुसैन का। हर लाश को उठाते थे इमाम हुसैन, हर लाश को उठाते थे और 3 जुमले कहते थे, ऐ मेरे मौला तेरा शुक्र है, इसे भी कबूल फरमा, इतना बता दे तू मुझसे राजी है कि नहीं। कितनी बातें हुई, फिर रिवर्स करता हूं। इमाम हुसैन सरकार हर लाश को उठाते थे और कहते थे, ऐ मेरे मौला इसे भी कबूल फरमा, तेरा शुक्र है मेरे मौला, और इतना बता दे तू मुझसे राजी है कि नहीं। ठीक है। लेकिन जब खुद शहीद हो गए तो फिर खुदा की बारगाह से आवाज आई, ऐ हुसैन अब तू मुझे बता दे तू मुझसे राजी है कि नहीं राजी। आय हाय हाय, ये कौन सी मंजिल थी? जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मैदान करबला में यूं सोया है, शायर कहता है कि हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं, हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं, जमाना सोया था उसको जगा के सोए हैं। जीते रहिए, जीते रहिए। तेरा हाथों को उड़ा के बोल दे, या हुसैन। कुछ नहीं करना, खाली यही बुलंद करना है, मोहब्बत से बोले, या हुसैन, या हुसैन। ये इसमें आजम है, ये इसमें आजम है, या हुसैन कह दो। क्या कहा? हुसैन यूं ही नहीं, हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं, जमाना सोया था उसको जगा के सोए हैं। बदन हुसैन का है फातिमा की चादर पे, जमीन पे अर्शे मुअल्ला बिछा के सोए हैं। बदन हुसैन का है फातिमा की चादर पे, बदन हुसैन का है फातिमा की चादर पे, जमीन पे अर्शे मुअल्ला बिछा के सोए हैं। जरा फिर से कह दें, या हुसैन। हाथों को उठा के बोले, या हुसैन। हुसैन की मोहब्बत में आप आए हैं, ये पैसे भी आप दे रहे हैं हुसैन की मोहब्बत में। बैठे हैं, गर्मी भी लग रही है, मिलना मिलाना आपको जाहिर तौर पर कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको हम क्या दे सकते हैं?
डॉक्टर सलमान साहब, गुफरान साहब क्या दे सकते हैं? उनके वालिद साहब की तरफ से कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन जिसके नाम से बैठे हैं उसके नाना आपको क्या देंगे? मदीने शरीफ में इमाम हुसैन सीनियर, उनका एक इमाम हुसैन जूनियर थे, उनका एक सीनियर साथी था। मदीने की गलियों में टहल रहे थे, मेरे आका ने उस बच्चे को बुलाया, इधर इधर। वो बच्चा करीब आया, मेरे आका ने उस बच्चे की पेशानी चूमी, उसे प्यार किया और उससे रुखसत कर दिया। जब वो बच्चा अपने घर की तरफ चला ना, तो हुजूर के गुलामों ने पूछा, आका बच्चे बहुत से थे, इस बच्चे से आपने मोहब्बत क्यों फरमाई? जो हुसैन की मजलिस में हुसैन के नाना की बारगाह से अपनी नजात का सर्टिफिकेट लेने के इरादे से आया हुआ है, उसके लिए खुशखबरी है। ये गर्मी में बैठ करके आखिरत की गर्मी को शिकस्त देने वालों, खुश हो जाओ। मेरे आका से गुलामों ने कहा कि हुजूर ये बच्चे बहुत से थे, आपने एक बच्चे से मोहब्बत क्यों फरमाई? मेरे आका फरमाते उसकी वजह यह है कि एक दिन इसी मदीने शरीफ में मेरा हुसैन दौड़ रहा था, इसी मदीने में मेरा हुसैन दौड़ रहा था, और यही बच्चा मेरे हुसैन के कदम की मिट्टी उठा उठा के चूम रहा था। मेरे आका फरमाते सुनो मेरे गुलामों, जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है उससे मैं ही नहीं, मेरा खुदा भी मोहब्बत करता है। हाय हाय हाय, खुदा जिससे प्यार करे वो तुम, रब की रहमतें जिसे झूला झुलाए वो तुम, अल्लाह के रसूल जिसे देख के खुश हो वो तुम। जरा सोचो यार, कितने बड़े स्टेटस के मालिक हो। मालूम है ये बच्चा कौन था? मालूम है ये बच्चा कौन था? मैदान करबला में जब हुसैन आया तो ये बच्चा भी आया था। उस वक्त ये बच्चा ना रहा, कमर खमीदा था, कमर झुकी हुई थी, लेकिन इतना होशियार हो चुका था कि उसकी तो कमर झुकी हुई थी, उसने इस्लाम की कमर को झुकते हुए देखना गवारा नहीं किया। 7 मुहर्रम शरीफ को इमाम हुसैन ने अपने खेमे के अंदर सबको बुलाया, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। सारे इमाम हुसैन के जानिसार आ गए। आपने अपने चिराग को बुझा के फरमाया था, अय मेरी नाम पर अपनी जान कुर्बान करने के इरादा करने वालों, मैंने चिराग बुझा दिया है, जिसको जाना हो वो चला जाए। यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, अपनी बीवी को बेवा मत करो, अपने बच्चों को यतीम मत करो, जिसको जाना है वो चला जाए। आखिरत के मैदान में उसकी मगफिरत मैं करूंगा, अपने नाना से कह के करवाऊंगा, जिसको भी जाना है वो चला जाए, अपने घर को अपने आशियाने को न उजाड़े। उस वक्त यही बच्चा आगे बढ़ा, जब ये जवान नहीं बूढ़ा हो चुका था, कमर खमीदा हो चुका था, चिराग जला के बोला हुसैन का, है हुसैन जब तक जिस्म के अंदर एक कतरा खून बाकी है आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। जरा मोहब्बत से बोलो, आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। मालूम है मैदान करबला का बिगुल बजा, राह इमाम अली मकाम में शहीद होने वालों की फेरिस्त जमा हुई, तो उन्हीं फेरिस्त में एक नाम ऐसा भी था जिसे दुनिया जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर के नाम से जानती है। इमाम हुसैन की मज़ार शरीफ से तकरीबन 20 फीट के फासले पर तन्हा एक मज़ार मुबारक में सरकार हबीब इब्न मज़ाहिर आशिक़ इमाम हुसैन बन के बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। तो इमाम हुसैन से मोहब्बत करने का इनाम देख लिया आपने, देख लिया आपने। आइए बात आगे करते हैं। माशाल्लाह अल्लाह फरमाता है अपने रब के लिए नमाज पढ़ो, कुर्बानी करो। ये बात इस पर अमल किसने किया? हुसैन ने। हुसैन कौन है? हुसैन के बाप का नाम है अली। क्या नाम है? ऊंची बोलो, क्या नाम है? हुसैन के अब्बू का नाम मौला अली। क्या नाम है? ऊंची बोलो, क्या नाम है? मेरे आका फरमाते अली का जिक्र इबादत है, अली को देखना इबादत है। मैं और अली एक नूर से पैदा हुए हैं। अल्लाह अकबर। अली की मां का नाम फातिमा। काश इस नाम को सुन के आपने सुभान अल्लाह कह दिया होता। अली की मां का नाम फातिमा। ऊंची बोले, अली की मां का नाम फातिमा, अली की दादी का नाम फातिमा, अली की बीवी का नाम फातिमा, अली की फातिमा के बाद दूसरी औरत से शादी हुई, उसकी बेटी का नाम फातिमा, अली के बेटे की बेटी का नाम फातिमा, अली की बेटी का नाम फातिमा, अली के बेटे शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मां का नाम फातिमा। ये नाम कितना प्यारा है, जरा हाथों उड़ा के बोल दो सुभान अल्लाह। ये नाम कितना प्यारा है, फातिमा नाम कितना प्यारा है। शायर कहता है कि जब कभी भी फातिमा जहरा का आ जाए ख्याल, एहतरामन अपनी आंखें बंद करना चाहिए। ये फातिमा जात में कितना असर है वो तो बात की बात है, लहजे में कितना असर है बात की बात है। हाजी साहब एक बात करता हूं, नाम में कितनी तासीर है बता दूं? फातिमा नाम में कितनी तासीर है बता दूं? कोई एक शख्स कह दे अपने हाथों को उठा के, या हुसैन जीते रहिए, अल्लाह आपके माँ बाप पर करम फरमा दे, आमीन कह दो। सुबह
नाम में कितना असर है बता दूं, थोड़ी सी बात है, इसे याद रखिएगा इंशाअल्लाह, याद रखिएगा। मिंबर के उलमा सैयद साहब बैठे हुए हैं, ये मेरे सर के ताज, अल्लाह ताला सबके दिलों में करबला शरीफ की हाजिरी का जज्बा अता फरमाए, आमीन के दो। जैसे आप यहां पर बैठे हैं वैसे करबला में जाके बैठे इंशाअल्लाह, आमीन के दो। हाथों को उठा के बोलो आमीन इंशाअल्लाह। चलोगे करबला इंशाअल्लाह? हाँ चलोगे ना इंशाअल्लाह? क्या कहा था हबीब इब्न मज़ाहिर ने, चराग इमाम हुसैन का जला के जब तक जान बाकी है आपका दर नहीं छोड़ूंगा। अगर कहो तो एक शेर पढ़ दूं, ये क्या हुआ शबे आशूर करबला में भला, सुना है ज़हने बशर पर मजीद सकते हैं। ये क्या हुआ शबे आशूर करबला में भला, सुना है ज़हने बशर पर मजीद सकते हैं। बुझे चरागों को जो छोड़कर नहीं जाते, अगर वो चाहे तो सूरज खरीद सकते हैं। बुझे चरागों को जो छोड़कर नहीं जाते, बुझे चरागों को जो छोड़कर नहीं जाते। नारे तकबीर, अगर वो चाहे। नारे रिसालत, नारे रिसालत, आशिक़े गौसे आज़म हजरत आसिफ रजा सैफी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये खुद गौस पाक के आशिक हैं, मुझे ऐसों के साथ बैठने पे गौस पाक की याद आने लगती है। अल्लाह ताला सबके दिलों में गौस पाक की मोहब्बत दे, आमीन कह दो मोहब्बत के साथ में। गौस पाक की बड़ी शान है, बड़ी शान है। आप फरमाते हैं वलो अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ मैतिन लक़ाम बिक़ुद्रतिल मौला तआली, वलो अलक़ैतु सिर्री फ़ी जबालिन लदुक़्क़त वख़्तफ़त बैन अर्रिमाली, वलो अलक़ैतु सिर्री फ़ी बिहारिन लसारल कुल्लु गौरन फ़ी ज़वाली। क्या मतलब? गौस पाक फरमाते मैं वो अब्दुल कादिर हूँ जिसका राज अगर पहाड़ की चोटी पे रखो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। मैं वो अब्दुल कादिर हूँ जिसके नाम को मुर्दे पे डाल दो मुर्दा उठ के खड़ा हो जाए। फरमाते मैं वो अब्दुल कादिर हूँ जिसका नाम समंदर की लहरों पे रखो तो समंदर का पानी खुश्क हो जाए। और सुनो, मैं अपने नाना के नक्शे कदम पर हूँ। ये बात किसने कही? गौसे आजम ने। किसने? टॉपिक वही है इमाम हुसैन। किसने कही ये बात? हाथों को उठा के बोलो किसने कही? लोगों ने कहा शेखी वली अपनी विलायत को छुपाता है, वली अपनी विलायत को छुपाता है, और आप अपने बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। मैं वो हूं, मैं वो हूं जिसका राज अगर मुर्दे पे डाल दो मुर्दा उठ के खड़ा हो जाए। तो गौसे आजम फरमाते हैं दरअसल तुमने समझा नहीं। बोले क्या मतलब? शेखी गौस पाक फरमाते सुनो मैं ये बताना चाहता हूं, मुझे 7 मरतबे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना थूक शरीफ अता फरमाया है। कितनी मरतबे? हाँ तो उठा के बोलो कितनी मरतबे? 7 मरतबे थूक शरीफ हुजूर ने अता फरमाया। गौस आजम फरमाते मैं ये बताना चाहता हूँ, जब 7 मरतबे थूक शरीफ पाने वाले अब्दुल कादिर का ये आलम है कि अब्दुल कादिर का नाम अगर मुर्दे पे डाल दो मुर्दा उठ के खड़ा हो जाए, पहाड़ की चोटी पर रख दो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, समंदर की लहरों पर रखो तो पानी खुश्क हो जाए। जरा सोचो कि 7 मरतबे थूक शरीफ पाने वाले अब्दुल कादिर का यह आलम है, तो उस हुसैन का आलम क्या होगा जिसकी खुराक ही लुआब दहने मुस्तफा रही, जिसकी खुराक ही लुआब दहने मुस्तफा रही। ऐ लोगों तुमने समझा नहीं। गौस पाक फरमाते मैं ये बताना चाहता हूं, मैं अपने नाना के नक्शे कदम पर हूं। मैं अपने नाना के, कहते बहुत से जमीन पर ऐसे अल्लाह के वली होते हैं जो बादशाह बन के होते हैं, उन्हें अल्लाह सिफत सुलेमानी अता फरमाता है। बहुत से ऐसे अल्लाह के वली होते हैं जो मुर्दों को जिंदा कर देते हैं, अल्लाह उनको सिफत ईसवी अता फरमाता है। बहुत से ऐसे अल्लाह के वली होते हैं जो अल्लाह से बातें करते हैं, उनको सिफत मूसवी मिलती है। बहुत से ऐसे अल्लाह के वली होते हैं जो सब्र करते हैं, उनको सिफत अय्यूबी मिली हुई है। ठीक है, कहते हैं किसी को सिफत सुलेमानी मिली, किसी को सिफत ईसवी, किसी को सिफत मूसवी, किसी को सिफत अय्यूबी, मुझे अब्दुल कादिर को सिफत मोहम्मदी मिली है। अब मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने कहा मैं अपने नाना के नक्शे कदम पर हूं, तुम्हें ताज्जुब हो गया। मेरी तकरीर सुनने के लिए ख्वाजा खिज़र आते हैं। मैंने ऐलान कर दिया है जिसको पूरे बगदाद में खुदा कहीं याद ना आए वो अब्दुल कादिर की महफिल में आ जाए। मैं ये बताना चाहता हूं, जब मैं अपने नाना के नक्शे कदम पर हूं, जब मैं अपने नाना के नक्शे कदम पर हूं, तब मेरा यह आलम है कि जिसको कहीं खुदा याद ना आए वो अब्दुल कादिर की महफिल में आ जाए। तो उस हुसैन का आलम क्या होगा जो अपने नाना के कांधे पर बैठा करते थे? हाय 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 हाय, उस हुसैन का आलम क्या होगा? जरा बोल दे या हुसैन। ये हुसैन के दीवानों की महफिल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
महफिल इमाम हुसैन, बज़्म इमाम हुसैन। मोहतरम साबिर अली साहब किबला की रूह की साले सवाब की मजलिस है। अल्लाह उनको करवट करवट अपने हबीब के बेटे का गम अता फरमाए, वो गम उनकी नजात का जरिया बन जाए।